इंफरादी स्कोर का नया रिकॉर्ड भी बना लिया है। क्या कहेंगे आप भट्टी साहब? सचिन तो अभी तक अपनी सेंचुरी नहीं कर सके, 100वीं सेंचुरी, और वीरेंद्र ने डबल सेंचुरी कर दी है सहवाग ने। देखिए T20 ने जिस तरह क्रिकेट को चेंज किया कि 20 ओवरों में 200 रन बनने लग गए, तो ये उसी का नतीजा है कि 50 ओवर में डबल सेंचुरी के बारे में भी लोग सोचते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में 400 रन भी एक बार चेज हो चुके हैं। बड़ी जबरदस्त सहवाग ने बैटिंग की, जिस तरह वो इससे पहले 2 डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं टेस्ट मैचेस में। एक ट्रिपल सेंचुरी मुल्तान में हमें भी एजाज हासिल हुआ देखने का। वीरेंद्र सहवाग को तो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स उन्होंने खेली, लेकिन हैरानकुन तौर पर सचिन जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। अगर सचिन यहाँ मौजूद होते तो कम से कम इस रिकॉर्ड को बनता हुआ देखते हैं। लोगों को जो उम्मीद थी कि सचिन 100वीं सेंचुरी की तरफ जाएंगे, तो लग ये रहा है कि अब सचिन की 100वीं सेंचुरी अगर बनती है तो वो भारतीय ग्राउंड पे फिलहाल नहीं बनेगी। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होने वाली है, वो ऑस्ट्रेलिया में एक्शन में दिखाई देंगे। वही अगर आपसे पूछा जाए कि सहवाग और सचिन को कंपेयर किया जाए तो क्या कहेंगे आप? कौन कंपैरिजन कोई है नहीं। देखें, तेंदुलकर तो बिल्कुल डिफरेंट कैलिबर का प्लेयर है, और आई थिंक उसके जो रिकॉर्ड हैं वही स्पीक करते हैं। कोई बैट्समैन दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने यानी कि इतनी सारी सेंचुरियां बनाई हो, मतलब टेस्ट में और वनडे में, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन सहवाग का मैं ये जरूर कहूंगा कि ये अच्छी खबर है इंडियन क्रिकेट के लिए, इस सेंस में कि एक तो कप्तानी कर रहे थे वो, तो एज ए कैप्टन इतनी अच्छी इनिंग्स खेलना बड़ी बात है। दूसरी चीज ये कि वर्ल्ड कप के बाद से ही स्ट्रगल कर रहे थे, इंजरी प्रॉब्लम्स हुई इनको, शोल्डर की, ये वो फॉर्म में नहीं थे, स्ट्रगल कर रहे थे। वो सहवाग नहीं थे जो हम जानते हैं। पूरे साल कुछ नहीं किया उन्होंने, और अचानक से कमबैक किया। अब जाके जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग में कमबैक आया जस्ट बिफोर द ऑस्ट्रेलियन टूर। तो ये ऑस्ट्रेलियंस के लिए जो है बड़ी एक मतलब खतरे की घंटी है, क्योंकि सहवाग का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा है। पहले भी जब ये गया इसने वहां पर काफी रन किया, क्योंकि इसको सूट करती है, वो हार्ड विकेट्स हैं, बाउंस विकेट्स होती है, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है। और सचिन, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया शायद गालिबन सचिन को और 1-2 और प्लेयर्स को उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कि भाई हमें भेजा जाए तो हम जाके वहां पर एडजस्ट करें, थोड़ा और तैयारी करें, क्योंकि 26 दिसंबर से गालिबन पहला टेस्ट है। तो आई थिंक इट शोज कि प्रोफेशनलिज्म क्या चीज होती है। यही प्रोफेशनलिज्म होती है कि आप तैयारी करें। टेस्ट मैच बड़ा अहम होता है, बहुत अहम टेस्ट मैच होता है। ऑस्ट्रेलिया ने तो फौरन से नजरें गाड़ ली होंगी सहवाग पे कि जी ये तो फॉर्म में नहीं थे, एकदम से खतरे की घंटी बजी। लेकिन खतरे की घंटी सहवाग जिस टाइप के बैट्समैन है, आज मैं देख रहा था कि वही उनका जो स्ट्राइक रेट है वनडे क्रिकेट में, वो 104 रन का स्ट्राइक रेट है। तो सहवाग जिस किस्म के बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलियन विकेटों पर अगर वो इतना वक्त गुजार जाए क्रीज पर, आज भी उन्होंने 219 रन जो है वो मेरे ख्याल में 149 बॉलों पर बनाए। तो बॉलें भी बहुत कम खेली, जिसमें 7 छक्के भी उन्होंने मारे, तो बहुत आउटस्टैंडिंग 25 चौके। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स जो हुआ वो वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस थी कि अहमदाबाद में मैच जीते, आज 150 रन से मैच हार गए। तो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम, आई थिंक, लेकिन बट इसमें होता है कि जैसे आप एक कोई भी टीम हो, अगर उसके सामने इस तरह एक रिकॉर्ड बन जाए इतना बड़ा, एक ही बैट्समैन 200 कर जाए, तो वो फिर बड़ा डिमोरलाइजिंग हो जाता है। आई थिंक वो वेस्ट इंडीज तो यंग टीम है उनकी, तो थोड़ा सा आई थिंक बुरी तरह से डिमोरलाइज हुए। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद क्या ऐसा होगा कि अब सब सचिन को फिर से लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे, कब सचिन की सेंचुरी होगी जो कि इतने अरसे से अटकी हुई है? तो देखिए, मैं बोलता हूँ अब तो सचिन की जब भी सेंचुरी होती है, अब तो साल उधर गया, मतलब इस उम्मीद पे करेंगे। मतलब आप मायूस हो गए हैं सचिन की सेंचुरी के लिए? मतलब एक जो एंटिसिपेशन थी, एक थी इंग्लैंड सीरीज के दरमियान के भाई दौरान की करेगा 100, तो वो चीज तो अब जाहिर से फिजल आउट हो चुकी है। तो बहरहाल करेगा तो सही, वो किसी न किसी आगे इसने करना है, ये कम क्लोज नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो करेगा तो सही। ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है कर जाए वो, लेकिन ये कि अब वो मतलब वो वाली बात नहीं होगी जो कि अगर वो इंग्लैंड में करता है। लेकिन जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया गया है, इसका मतलब वो फोकस अपनी क्रिकेट पे बहुत है। इतनी ज्यादा उनकी उम्र हो गई, इतना ज्यादा उनका तजर्बा हो गया, लेकिन अभी भी वो इतनी संजीदगी से क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी अगर पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो हमारे यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स भी इतनी संजीदगी से नहीं खेलते। उमर अकमल की मिसाल ले लें कि 2 दिन पहले उन्होंने मैन ऑफ द मैच बने चिटागोंग के मैच में। आज कायदे ट्रॉफी का जो डिवीजन 2 का फाइनल था, सुई नॉर्दर्न की तरफ से खेलते वो 7 रन पर आउट हो गए। तो हमारे यहाँ इतनी प्रोफेशनलिज्म अभी नहीं आ रही कि जितनी सचिन जैसे ग्रेट बैट्समैन में आज भी मौजूद है। मगर स्लोली और ग्रेजुअली प्रोफेशनलिज्म तो आ रही है, क्योंकि मिसबा बहुत सेटिस्फाइड है अपनी टीम से, टीम की परफॉर्मेंस से, मैच ऑफिशियल से। हर कोई एक बहुत पॉजिटिव बयान दे रहा है। यूनुस खान का भी यही कहना था कि जो बंगाली टीम है वो हमारे स्पिनर्स बहुत परेशान करने वाले बंगाली टीम को। क्या कहेंगे भट्टी साहब? देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरह अभी तक एक T20 जीता है बड़े मार्जिन से, उसके बाद 3 वनडे इंटरनेशनल जीते, तो पाकिस्तान डोमिनेटिंग पोजीशन में है। और चिटागोंग की विकेट